नमो नमः छात्रेभ्यः। दशम्याः कक्षायाः शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः बुद्धिः बलवती सदा इति पाठं पठिष्यामः। बुद्धिः बलवती सदा। अयं पाठः शुकसप्ततिः इति कथासङ्ग्रहात् स्वीकृतः अस्ति। अस्मिन् पाठे एका कथा वर्णिता अस्ति। कथाग्रन्थे शुकः एतां कथां मदनविनोदस्य भार्यां श्रावयति। बुद्धिमती इति काचित् महिला स्वपुत्रद्वयेन सह वनमार्गेण पितुः गृहं प्रति गच्छन्ती अस्ति। मार्गे एकः व्याघ्रः तस्याः पुरतः आगच्छति। तदानीं सा कथं स्वीयेन बुद्धिकौशलेन आत्मरक्षां पुत्ररक्षां च करोति इति एवम् अस्यां कथायां वर्णितमस्ति। इयं कथा व्याघ्रशृगालबुद्धिमती माध्यमेन प्रतिकूलसमये बुद्धेः उचितेन प्रयोगेण धैर्येण च कथं सङ्कटनाशः प्राणरक्षा च भवति इति बोधयति। बुद्धिः बलवती सदा। अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। र-स्थाने विसर्गः भवति। बुद्धिः बलवती सदा इति सन्धिविग्रहः अस्ति। बुद्धिः कीदृशः भवति? बुद्धिः बलवती भवति। किं बुद्धिः बलवती भवति? आम्, बुद्धिः बलवती भवति। बुद्धिः कदा बलवती भवति? बुद्धिः सदा सर्वदा बलवती भवति। अर्थात् बुद्धिः सर्वदा एव बलवती भवति। बुद्धिः बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यः ग्रामः। ग्रामः विलेज्। देवलाख्यः नाम ग्रामः विलेजः अस्ति है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र राजसिंहः नाम का राजपुत्र वसति स्म, रहता था, अवसत्। एकदा केनापि आवश्यककार्येण वंस केनापि कोई आवश्यककार्येण विथ इम्पोर्टेंट वर्क तस्य भार्या बुद्धिमती, her name is बुद्धिमती, पुत्रद्वयोः उपेता, दोनों पुत्रों को लेके, पुत्रद्वयोः उपेता और पुत्रद्वय उपेता, पितुः गृहं प्रति चालिता। अत्र सन्धि अस्ति पुत्रद्वय प्लस उपेता, पितुः गृहम्, अत्र विसर्गसन्धि अस्ति। पितुः गृहं प्रति चालिता ने पिता के घर के तरफ प्रति चालिता, चल पड़ी। मार्गे गहन कानने, इन डार्क फॉरेस्ट, गहन डार्क, कानने फॉरेस्ट, कानने इन फॉरेस्ट, सा एकं व्याघ्रं ददर्श, शी हैज सीन वन टाइगर, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर, धृष्ट्यात् मतलब धैर्य से, पुत्रौ फॉर दैट बोथ द चाइल्ड, पुत्रौ चपेटया प्रवृत्य, चपेटया विथ स्लैप, प्रवृत्य बाजू करके और ढकल के, जगाद बोली, कथम एकशः, हियर संधि विग्रह इज देयर, कथम प्लस एकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो। कथम एकशः
क्यों एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम, ठीक है, झगड़ा, कुरुतः कर रहे हो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम्। It is one only, so you can divide in two and have it. पश्चात् अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते. We'll see next one. Okay. पश्चात् अनंतरम, अन्यः कोई दूसरा, द्वितीयः किंचित कहीं, लक्ष्यते दिखेगा, कोई दूसरा दिखेगा। अभी इसको भाग करके you have to divide and you eat this. After that we'll see next one. Then you will eat next. So you want to see like that. इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः। इति श्रुत्वा, to hear this. व्याघ्रमारी काचित, ये कोई बाघ को मारने वाली, ठीक है। इति मत्वा, ऐसे मानकर, टू अंडरस्टैंड दिस, व्याघ्रः, दैट टाइगर, भयाकुल चित्तः नष्टः, he feel very भयाकुल and चित्तः नष्टः, and he move from that place. निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यः अपि बुद्धिम् आलोके मुच्यते महतः भयात्। सा भामिनी निजबुद्ध्या, सा भामिनी अत्र का, सा बुद्धिमती स्त्री, सा भामिनी निजबुद्ध्या, अपने बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात्, बाघ के भय से विमुक्ता अभवत, विमुक्त हो गई। लोके मतलब संसार में, एवमेव प्रकार से, अन्य कश्चित बुद्धिमान जनः, कोई दूसरा अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, निज बुद्ध्या महत् भयात् मुच्यते, अपनी बुद्धि के अपनी बुद्धि से, निज बुद्ध्या मतलब अपनी बुद्धि से, स्वबुद्धया, निज बुद्धया, महतः भयात् मुच्यते, बहुत बड़े भय से भी नष्ट हो सकता है या छूट सकता है। दिस इज द अन्वय ऑफ दिस श्लोका। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यः अपि बुद्धिमान लोके, अन्य को भी बुद्धिमान लोकः मुच्यते महतः भयात्, बहुत बड़े भय से विमुक्त हो सकता है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसनाः। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा, भयाकुल घबराए हुए बाघ को देखकर, दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई धूर्त चतुर शृगालः हसन आह। हसन अत्र शत्रु प्रत्यय अस्ति, हसन आह, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, तुम कहाँ डर से भाग रहे हो। व्याघ्र, गश्च गश्च जम्बुक त्वमपि कश्चित् गुड़ प्रदेशम, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी कहीं दूर चले जाओ। यतः व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः। यतः कि मैंने व्याघ्रमारी इति, व्याघ्रमारी ऐसे शास्त्रे श्रूयते, मैंने ऐसे शास्त्र में सुना था। तया अहम हंतुम आरब्धः, वो मुझे मारने आ रही है। परम गृहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः, लेकिन कर जीवितः मतलब मेरा जीव मैंने हाथ में, कर दैट मीन्स कर गृहीतः, हाथ में लेकर, गृहीतः, नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः, वहाँ से मैं नष्ट हो गया मतलब भाग गया। शृगालः, व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि विवेशी। नाउ हियर यू कैन सी दैट वी हैव लर्न विथ संधि, पंचमाक्षर संधि। तो हियर यत् प्लस मानुषात, त in front of त म is there, यत् प्लस मानुषात, सो म इट्स अ अनुनासिक, सो त का क्या हो जाएगा, त थ द ध न, पंचम अक्षर। सो यन मानुषात अपि विवेशी, क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो, यू आर अफ्रेड फ्रॉम मनुष्य,
नरः व्याघ्रः प्रत्यक्षम् एव मया स पुत्राव एकशः मामत्तुं कलहायं मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एव मया, मैंने प्रत्यक्ष सा आत्मपुत्राव एकशः आत्मपुत्रौ व्हाट आई हैव सीन प्रत्यक्षम एव मया दृष्टम आई हैव सीन व्हाट आई हैव सीन सा बुद्धिमती आत्मपुत्र अपने खुद के दो पुत्रों को एकशः मतलब एक एक करके वन बाय वन माम अत्तुम मुझे खाने के लिए अत्तुम खादितुम इट्स अ सिनोनिम माम अत्तुम कलहाय मानव मुझे खाने के लिए जो झगड़ा कर रहे थे चपेटया प्रहरन्ति दुष्टा मैंने देखा कि जो मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे आई हैव सीन दैट शी हैज गिवन वन स्लैप टू देम। जम्बुकः स्वामिनः यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम जहाँ पे वो धूर्त स्त्री है वहाँ हम जाते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सन्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। व्हाट ही आस्क व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य अगर तुम फिर से वहाँ जाते हो सा सम्मुखम अपेक्षते अगर हम दोनों उसके सामने दिखते हैं यदि तर्हि त्वया अहम तुम और मैं हन्तव्य इति हम दोनों मारे जाएंगे। व्याघ्र शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात् अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे मां मुक्त्वा मुझे छोड़ के यासी जाओगे तदा वेला अपि मतलब समय भी असमय हो जाएगा स्यात्। जम्बुकः यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध के चलो चल सत्वरम जल्दी चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ वह बाघ तथा कृत्वा वैसे करके काननं ययौ जंगल चला गया। शृगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा शृगाल के साथ पुनः आयान्तं मतलब फिर से आते हुए बाघ को दूरात् दृष्ट्वा बाघ को दूर से ही देख के बुद्धिमती चिंतितवती शी थॉट जम्बुक कृत उत्साहात् इसको जो उत्साह दिया है उकसाया है वो किसने उकसाया होगा जम्बुकः दैट मीन्स उस फॉक्स ने उकसाया होगा। व्याघ्रात् कथम मुच्यते नाउ इन दोनों से हम कैसे निपटे। परम प्रति उत्पन्नमति यहाँ पे संधि है प्रति प्लस उत्पन्नमति प्रति का ई य हो गया प्रत्युत्पन्नमति ये वर्ड बन गया। परम प्रति उत्पन्नमति सा मतलब उस समय उसे जो बुद्धि उत्पन्न हुई उससे सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या जम्बुकम दैट मीन्स उस फॉक्स को जम्बुकम आक्षिपन्ति मतलब दिखाते हुए अंगुल्याः आक्षिपन्ति उंगली से दिखाते हुए तर्जनी उवाच तर्जनी दिखा के बोली व्हाट शी सेड परम प्रति उत्पन्नमतिः सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्याः तर्जयन्ती उवाच तर्जयन्ती मतलब दिखाते हुए बोली व्हाट शी सेड टू देम रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा रे रे धूर्त हे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं तुमने मुझे व्याघ्रत्रयं पुरा मतलब 3 बाघ देने के लिए मुझे कहा विश्वास्य अद्य एकमानीय लेकिन ये विश्वास तूने तोड़ के एक ही लाया है। कथम यासी वद अधुना कब लाओगे बाकी बोलो अभी। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा ऐसे बोल के
उनके ऊपर वो छपट पड़ी। व्याघ्र अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। बाघ भी वहाँ से भाग गया। कैसे बंधा हुआ था वो? शृगालकः गलबद्धः, मतलब जो शृगाल था वो भी उसके गले से बंधा हुआ था, दोनों भी वहाँ से भाग गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से दोबारा मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धि ही बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सदा। इसीलिए बोला जाता है बुद्धि यह बलवती होती है सभी कार्यों में और हमेशा। I hope that you understand lesson. In next video we will see examples of these chapters.